हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में हर एक छोटी छोटी बातें जैसे स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, शेप, साइज, कलर, इसकी डेथ कहाँ होती है और इसकी लाइफ स्पान कितने हैं, इसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स ये सभी पढ़ेंगे। तो देखो, प्लेटलेट्स हम लोग ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम लोग प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो देखो, प्लेटलेट्स का मतलब होता है स्मॉल प्लेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। मतलब प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, ये थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट एंड साइट्स का मतलब होता है सेल्स। मतलब ये थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कि हम लोग क्लॉटिंग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉटिंग मीन्स होता है ब्लड को, जब ब्लड बॉडी से बाहर निकलते हैं, किसी भी कारण से बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है कि कुछ देर बाद वो ब्लड बंद हो जाता है, ब्लड का क्लॉट हो जाता है वहाँ पे। तो वो फैक्टर्स, उसमें वो सभी फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो प्लेटलेट्स में हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट तो मतलब क्लॉटिंग सेल्स के बारे में बात करेंगे। अब इसका प्लेटलेट्स जो है ये सबसे छोटी ब्लड सेल्स है और इसकी जो है साइज़ डायमीटर में 2 से लेके 4 माइक्रोमीटर तक है। इसका शेप, तो प्लेटलेट्स का शेप जो है स्फेरिकल और ओवल शेप है। प्लेटलेट्स स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है। प्लेटलेट्स में कोई कलर नहीं होता है, मतलब कि प्लेटलेट्स आर कलरलेस और प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रैनुल्स होते हैं। ग्रैनुल्स मतलब छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर। वो सारे ग्रैनुल्स रेडिश पर्पल कलर के होते हैं। प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रैनुल्स होते हैं जिसका कलर रेडिश पर्पल होते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और प्लेटलेट्स एक कंप्लीट सेल नहीं है। और हम लोग बता चुके हैं कि आरबीसी भी एक कंप्लीट सेल नहीं है, जबकि डब्ल्यूबीसी एक कंप्लीट सेल्स है। अब देखो, इसकी लाइफ स्पान, तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान 8 से लेके 11 डेज तक होता है और आफ्टर 11 डेज के बाद प्लेटलेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में जाकर। इसकी लाइफ स्पान 8 to 11 डेज और आफ्टर 11 डेज प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर को, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि प्लेटलेट्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उन्होंने, जिसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को देखे सेल मेम्ब्रेन में देखे कि बहुत सारे लिपिड्स हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सभी सेल मेम्ब्रेन में देखे, जो कि ये सारे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी कंसिस्ट थे किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। और उसके बाद देखिए माइक्रोट्यूबल्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लेटलेट्स में देखा गया। तो माइक्रोट्यूबल्स देखे तो उन्होंने पाया कि माइक्रोट्यूबल्स जो है एक प्रोटीन से बने होते हैं, जिस प्रोटीन को हम लोग ट्यूबुलिन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या काम करता है? तो ये प्रोटीन बहुत मात्रा में, मतलब बहुत बंडलों की संख्या में
प्लेटलेट्स के मेम्ब्रेन से आके चिपक जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स को एक साइज़ मिलता है, शेप मिलता है। या तो वो ओवल शेप का हो जाता है या तो वो स्फेरिकल शेप का होता है। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से इसको एक शेप और साइज़ मिलता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन शेप एंड साइज़। अब फिर से इस प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर को देखा गया तो उस प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर में पाया गया कि बहुत सारे इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स के जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिस की एक लिक्विड होता है। प्लेटलेट्स के अंदर जो लिक्विड है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो साइटोप्लाज्म में देखा गया तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन, एंजाइम और बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स को पाया गया। प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन, एंजाइम एंड बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स पाया गया। जो सारे क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड को क्लॉट होने में, मतलब ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। मतलब कि प्लेटलेट्स में ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं, इस प्लेटलेट्स में बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, तो ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम इसको प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स में पढ़ेंगे कि जब हमारे शरीर से ब्लड जब निकलने लगती है किसी भी वजह से, या फिर वो इंजरी की वजह से हो या फिर किसी भी कारण से ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलती है, तो क्यों थोड़ी देर बाद ब्लड फिर से बाहर आना बंद कर देती है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ब्लड बाहर आना बंद नहीं होगा तो क्या होगा कि ऐसे समय तक बहुत देर तक ब्लड शरीर से बाहर निकलते ही रह जाएगा और इमरजेंसी कंडीशन आएगी, जैसे कि जिसमें होते हैं कि इससे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, बहुत सारे इसके कम होने से, प्लेटलेट्स के कम और प्लेटलेट्स के ज़्यादा होने से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। तो इन सब को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स ये 3 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट होता है एडिसिवनेस, सेकेंड होता है एग्रीगेशन एंड थर्ड होता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन फर्स्ट होता है मेरा एडिसिवनेस। एडिसिवनेस में क्या होता है कि जब हमारे बॉडीज़ में कहीं पे भी चोट लगता है या फिर किसी भी वजह से चोट लगता है तो क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ब्लड निकलता है तो ब्लड में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो वहाँ पे जिस भाग से ब्लड निकल रहा है उस भाग पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स उस भाग पे चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो सारे प्लेटलेट्स वो इंजरी वाले पार्ट पे चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये होता है एडिवेशन में। एडिवेशन में क्या होता है, जब कोई अटैक करता है तो ब्लड निकलती है। तो ब्लड जब निकलती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सारे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन चूँकि इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, जितने मात्रा में ब्लड निकलते हैं उतने मात्रा में प्लेटलेट्स की संख्या नहीं होती है ब्लड में। तो फिर यही चीज़ सेकेंड स्टेप में होती है। एग्रीगेशन में क्या होती है, सेकेंड स्टेप है मेरा, सेकेंड है इसका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स की संख्या नहीं होती है तो ये इन्फॉर्मेशन देती है, ये मैसेज देती है प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन को मैसेज देती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स के बंडल ऑफ प्लेटलेट्स को सेंड किया जाए, यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स जो होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स की संख्या मेम्ब्रेन से होके आती है और फिर वहाँ पे मेम्ब्रेन से होके आती है और जहाँ से ब्लड निकलता है वहाँ पे
प्लेटलेट्स चिपकना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नंबर ऑफ एग्लूटिनेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो इंक्रीज होती है, और फिर जहाँ पे ब्लड निकलता है वहाँ पे प्लेटलेट्स चिपकना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जहाँ पे घायल होता है वो पार्ट पे मेम्ब्रेन थोड़े थोड़े मेम्ब्रेन जो है सर्कुलेटिंग प्लेट वो सारे चिपकने लगते हैं। किससे? तो जहाँ से ब्लड निकलती है वहाँ पे चिपकने लगते हैं। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, चूँकि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम होती है जितनी मात्रा में ब्लड निकलती है, तो सेकेंड स्टेप में यही होता है कि बहुत सारे प्लेटलेट्स को सूचना मिलती है कि यहाँ पे चूँकि ब्लड निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे प्लेटलेट्स को इनवाइट करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बंडल्स में प्लेटलेट्स की संख्या आती है और वहाँ पे चिपकने लगती है। अब थर्ड स्टेप होता है एग्लूटिनेशन। थर्ड स्टेप होता है मेरा एग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है कि क्लम्बिंग टुगेदर मतलब जितने भी प्लेटलेट्स हैं ये सभी प्लेटलेट्स आपस में आके चिपक जाते हैं एक दूसरे से। बहुत ज़्यादा मात्रा मतलब बंडलों में जितने भी प्लेटलेट्स हैं ये सभी आकर आपस में चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है, एक फाइब्रिन नामक मतलब धागे की लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपस में एक दूसरे मतलब कि प्लेटलेट्स में एक दूसरे के साथ बाइंड होने लगती है, आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड होने लगती है। और यही तुरंत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंड होने लगती है, बहुत सारे फाइब्रिन्स निकलने लगते हैं और फिर आपस में ये सब भी एक दूसरे को बांध लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ये था मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स में हम लोग 3 प्रोसेस में पढ़े। पहला हम लोग पढ़े कि एडिसिवनेस, सेकेंड जिसमें हम लोग पढ़े कि ब्लड जो है, ये जो ब्लड है उसमें स्टिकनेस बहुत सारे जो है चिपकने लगते हैं, ब्लड स्टिक एट इंजूर्ड पार्ट पे प्लेटलेट्स जो है वो चिपकने लगते हैं। सेकेंड है मेरा एग्रीगेशन में क्या होता है, इंक्रीजेज ऑफ नंबर मतलब कि प्लेटलेट्स के नंबर की संख्या बढ़ जाती है। और थर्ड स्टेप एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि क्लम्बिंग टुगेदर एक दूसरे के साथ धागे लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रिन के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाती है। ये था मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टीज़। तो जिसमें हम लोग पढ़े कि कैसे ब्लड जो है आपस में एक दूसरे के साथ प्लेटलेट्स बाइंड कर लेते हैं और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड उनसे होने वाले डिजीज़, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे।